गुड इवनिंग एवरीवन। तो अगर हम बात करते हैं लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स की, अगर हम बात करते हैं लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स की, सो वी आर हैविंग टोटल 15 लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स। हमारे पास कुल 15 लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं। वी आर हैविंग टोटल 15 लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स। नहीं पता, उसके पास फोन था, वो भी पास फोन था, सॉरी। So we have lungs, large intestine, stomach, spleen, heart, small intestine, urinary bladder, kidney, pericardium, triple wormer, gallbladder and the liver. तो हमारे पास ये 12 मेरिडियन है। सभी का एक एक लियो कनेक्टिंग पॉइंट होता है। द ऑल हैविंग वन लियो कनेक्टिंग पॉइंट, लाइक LU7, LI6, stomach 40, spleen 4, heart 5, SI7, urinary bladder 58, kidney 4, pericardium 6, triple wormer 5, gallbladder 37, and liver 5. So these are the 12 Leo connecting points of 12 meridian. ये हमारे 12 लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं 12 मेरिडियंस के। इसका अर्थ है कि हमारे 12 मेरिडियंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, हमारे 12 मेरिडियन सो 12 मेरिडियन, यानी अगर ये 12 मेरिडियन है, ये 12 मेरिडियन दूसरे 12 मेरिडियन से इन बिंदुओं के माध्यम से जुड़े हुए हैं। सो दीज 12 मेरिडियन आर कनेक्टेड विद द 12 मेरिडियन विद द हेल्प ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। तो लंग मेरिडियन का रास्ता लंग 7 से स्टार्ट होता है और अपने पार्टनर चैनल से मिल जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का रास्ता LI6 से प्रारंभ होता है और अपने कपल से मिल जाता है। जैसे कि लंग मेरिडियन है, तो लंग मेरिडियन का लंग 7 पॉइंट है और लंग 7 पॉइंट के माध्यम से यह अपने पार्टनर चैनल यानी लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। तो जो बाईपास रास्ते की शुरुआत कहां से होती है? लंग 7 से होती है। इसी पॉइंट को हम कहते हैं लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स। So these are the 12 Leo connecting points of the 12 meridian. Other than these 12, we are having 3 more. इनके अलावा 3 और भी हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इन मेरिडियन के अलावा 3 और भी हैं। तो चलिए एक बार क्विकली हम समझते हैं वन बाय वन। लेट्स सी नाउ। हमने बात की थी, वी हैव स्टार्टेड अवर जर्नी फ्रॉम द लंग्स। द लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ द लंग इज लंग 7। हमारे लंग का लियो कनेक्टिंग पॉइंट कौन है? तो हमारे लंग का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है लंग 7। द लंग 7 इज द लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ लंग मेरिडियन। और लंग 7 इज वेरी गुड पॉइंट। लंग 7 इज वेरी गुड पॉइंट फॉर लंग्स। अगर लंग में ज्यादा कफ बढ़ गया तो बाईपास से निकालकर लार्ज इंटेस्टाइन में या कहीं भी भेज देगा। सो द लंग 7 इज वेरी वंडरफुल पॉइंट। द लंग 7 इज वेरी वंडरफुल पॉइंट फॉर रनिंग नोज। अगर नाक में कफ बढ़ गया तो लंग 7 निकाल देगा। लंग 7 इज वेरी गुड पॉइंट फॉर द राइनाइटिस और साइनोसाइटिस।
Lung 7 is very good point if anything happening in this nose area. Number 2, lung 7 is very good point for the facial paralysis. क्योंकि जब भी हमारे शरीर पर बिंड का आक्रमण होता है, सबसे पहले लंग्स प्रभावित होता है, जिससे फेशियल पैरालिसिस हो जाती है. सो लंग इज गेटिंग अफेक्टेड with the invasion of wind. So the lung 7 is very wonderful point for the facial paralysis. So if someone is suffering with the facial paralysis, we can stimulate lung 7 and Li4. Even we can stimulate lung 7 Li4, lung 7 Li4 bilateral. So this is a wonderful point for the facial paralysis. अगर आप, if you look at the face, so we are having teeth here, we are having multiple teeth here, and from here the large intestine meridian is passing, and lung and large intestine are very deeply interconnected. लंग और लार्ज इंटेस्टाइन का बहुत गहरा संबंध है. तो जब किसी को दांतों में भी दर्द होता है, so when someone is suffering with a toothache, we stimulate lung 7 and Li4. This is a wonderful treatment protocol for the tooth pain. So the lung 7 and Li4 is not only good for tooth pain, not only good for facial paralysis, but it is also good for running nose, rhinitis and sinusitis. और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ठंडी लग रही है, आपको लग रहा है कि अभी बुखार आ जाएगा, तो आप लंग 7 Li4 को सेडेट कर दीजिए, तो ठंडी बाहर निकल जाएगी और आपको पसीना चालू हो जाएगा. So the combination of this point will start sweating and will expel the coldness, and now there is no more fever left. आपके शरीर में बुखार या फीवर नहीं बचेगा. So lung 7 is very good point for this. और हमने कल ये भी समझा था, lung 7 is very good point for the sleep. अगर किसी के दिमाग में ओवर थिंकिंग हो रही है, तो lung 7 उसको ठीक कर देगा. Because when your lungs is not good, then your corporeal soul is not good and you are unable to sleep. अगर आप ज्यादा चिंता तनाव करते हैं, आपकी आत्मा डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी corporeal soul डिस्टर्ब हो जाती है, तभी हम lung 7 से ठीक कर सकते हैं. So what is the conclusion? What is the summary about the lung 7? Number 1, lung 7 and Li4 is good for tooth pain. Number 2, it is good for facial paralysis. Number 3, it is good for insomnia due to overthinking. तो लंग 7 और Li4 का कॉम्बिनेशन, जिसमें लंग 7 हमारा लियो कनेक्टिंग पॉइंट है और Li4 इसको सपोर्ट कर रहा है. ये हमारा दांतों के दर्द के लिए, चेहरे के लकवे के लिए और नींद को लाने के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोटोकॉल है. और किसी को सर्दी हो जाए, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, रनिंग नोज, ब्लॉक नोज, इनके लिए भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है. जब हम 4 बिंदुओं को एक साथ स्टिमुलेट करते हैं, लंग 7, किडनी 6, CV4 and heart 6, these 4-point combination is called air condition of the body. इन 4 बिंदुओं के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं एयर कंडीशन ऑफ बॉडी. यानी हमारे शरीर का एयर कंडीशन बिगड़ गया है और हमें गर्मी लग रही है. कई महिलाओं को 45-50 साल की उम्र में जो शरीर में गरम गरम लहरें चलती हैं, जिसको हम कहते हैं हॉट फ्लशेस. अगर किसी को हॉट फ्लशेस हो, अगर किसी को शरीर में गरम गरम लहरें चलती हो, तो इन 4 बिंदुओं को आप टोनिफाई, इन 4 बिंदुओं को स्टिमुलेट करके आप हमारे शरीर के एयर कंडीशन को वापस चालू कर सकते हैं. सो दिस 4-point कॉम्बिनेशन इज वेरी वंडरफुल फॉर स्विचिंग ऑन द एयर कंडीशन ऑफ द बॉडी. You can cool down the body with the help of this 4-point combination. So this is the completion of lung 7. Let's move ahead. ये तो इसकी क्विक समरी थी, हम पहले ऑलरेडी समझ चुके हैं. Now talking about the next point, that is large intestine 6.
the Leo connecting point of large intestine. ये हमारा large intestine का Leo connecting point है. So what is the main function of Li6? The main function of Li6, हमारे शरीर में कहीं भी म्यूकस अटक गया हो, कहीं भी पानी अटक गया हो, कहीं भी कफ अटक गया हो, कहीं भी जैसे आंखों के नीचे पानी अटक गया हो, या शरीर के किसी भी भाग में कोई भी पानी या म्यूकस अटक गया हो, Li6 उसको निकाल देता है. Li6 is the Leo connecting point of the large intestine and it is removing the blockage of the mucus, it is expelling the mucus and it is giving proper pathway to the mucus. अगर आपके शरीर के किसी भी स्थान में कफ, डैम्पनेस, म्यूकस, ह्यूमिडिटी अटक गई है, चेहरे पर सूजन आ गई है, दिमाग में सूजन आ गई है, Li6 उसको निकाल देगा और बहा देगा. So Li6 is a special point for removing blockage of the mucus. यह मुख्य रूप से म्यूकस के ब्लॉकेज को दूर कर देता है और यही कारण है जब किसी के चेहरे में when someone is having the mucus in this area, अगर किसी के ऊपर के पार्ट में ज्यादा म्यूकस भर जाए तो क्या होगा? आंखों से दिखेगा नहीं, नाक से ठीक से स्मेल नहीं आएगी, कान से ठीक से सुनाई नहीं देगा, जीभ से ठीक से उसको स्वाद नहीं आ पाएगा, यानी उसके सारे सेंसेस खराब हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे. इफ देयर इज अ म्यूकस देन इट will create the disturbances in all the senses. If there is a mucus in this part, then the person not able to smell, the person not able to taste, the person not able to see or hear. So the mucus is very bad for all the senses. So Li6 is clearing the mucus and clearing the senses. So Li6 is the wonderful point for clearing the senses. ये हमारे सारे सेंसेस को क्लियर करता है, ओपन करता है. आपकी आंखें अच्छी हो जाएंगी, आपकी नोज अच्छी हो जाएगी, आपको ठीक से सुनना, स्मेल आने लगेगी, आपके दोनों कान अच्छे हो जाएंगे, आपकी जीभ अच्छी हो जाएगी और आपके सारे सेंसेस हो जाएंगे. सो द Li6 इज वेरी वंडरफुल फॉर क्लियरिंग द सेंसेस. सो इट विल रिमूव द ब्लड विजन, it will remove the problem of the smell, hearing and taste. So this, because it is removing the mucus from here. So Li6 is the wonderful point for clearing the senses. ये हमारे senses को clear करता है. So this is the wonderful point for clearing the senses. And again I will tell you कि हमारे यहीं से तो Li meridian जाता है. So the Li meridian is also good for tooth. So the third indication, the Li6 is very good for tooth. So how can we can take the Li6 on one side and Lu7 on other side. Sorry, Li6 on one side and Lu9 for other side. So this is the source point and this is the Leo point and other side is the source point. The combination of Li6 and Lu9 is very wonderful for clearing the sense. अगर हम Li6 यानी लियो पॉइंट को और इसके पार्टनर के सोर्स पॉइंट को लगा देते हैं, हम जानते हैं कि अगर ये दो मेरिडियन है, एक तरफ तो है Li6 और दूसरी तरफ है Lu9 और ये आपस में जुड़े रहते हैं, हॉटनेस पॉइंट डार्कनेस पॉइंट से जुड़ा रहता है, लियो पॉइंट हमारे सोर्स पॉइंट से कनेक्टेड रहता है. So if you are stimulating the Li6 on one side, Lu9 on the other side, it will clear our senses, it will remove the mucus, it will give the clear perception. You can see the sky if there is no clouds. बादल ना हो तो आकाश कितना साफ दिखाई देता है. ऐसे ही जब हमारी आंखों के सामने म्यूकस नहीं होगा तो हमको साफ दिखेगा, हमारे माइंड में म्यूकस नहीं होगा तो क्लियर परसेप्शन होगा, हम चीजें जैसी हमको वैसा देखेंगे, डाउटफुल फीलिंग नहीं रखेंगे. So the Li6 is the Leo connecting point of large intestine. So large intestine. Now we are coming to the stomach. The next point is stomach. Stomach 40.
स्टमक 40 इज द लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ स्टमक, और ये अपने पार्टनर चैनल से जुड़ा है, और पार्टनर चैनल का नाम है स्प्लीन। स्प्लीन के सोर्स पॉइंट से जुड़ा है जिसका नाम है स्प्लीन 3। सो स्टमक 40 इज कनेक्टेड विद द स्प्लीन 3। So stomach 40 is the Leo connecting point and the spleen 3 is the source point. Let's see the function of the stomach 40. Stomach 40 आखिरकार क्या करता है? सबसे बेहतरीन बात तो यह है, इफ यू लुक एट द रूट ऑफ द स्टमक मेरिडियन, अगर स्टमक मेरिडियन के रास्ते में कहीं भी कोई गांठ बन जाए, कहीं भी कोई लंप आ जाए, उसको यह निकाल देता है। सो लेट्स सी द रूट ऑफ द स्टमक मेरिडियन। If some female is having the cyst in the breast but it is in the root of the stomach meridian, we can dissolve it just by stomach 40. अगर किसी महिला के ब्रेस्ट में गांठ बन गई है और अगर ये स्टमक के रास्ते में आती है तो स्टमक 40 अकेले पॉइंट से निकल जाएगी। स्टमक 40 इज द लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टमक। अगर किसी को गले में कुछ अटका हुआ सा लंप महसूस होता है, स्टमक 40 से निकल जाएगा। अगर किसी को चेहरे पर गांठ हो गई है स्टमक के रास्ते में, स्टमक 40 से निकल जाएगी। तो इस भाग में कहीं भी किसी को लाइपोमा, सिस्ट या कोई भी गांठ हो जाए जो स्टमक मेरिडियन के रास्ते में हो, तो स्टमक 40 से निकल जाएगी। स्टमक 40 इज वेरी वंडरफुल पॉइंट। इफ देयर इज एनी लंप anywhere in the root of the stomach meridian, it will remove the lump. Not only this, if there is a lump in the root of spleen meridian, अगर ये lump इसके पार्टनर spleen meridian के रास्ते में तो भी निकल जाएगा। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि spleen meridian हमारा ओवरी को क्रॉस करके जाता है, तो कहीं ना कहीं ओवरी के सिस्ट में भी ये फायदा करेगा। स्टमक 40 इज द वंडरफुल पॉइंट फॉर रिमूविंग द सिस्ट, फॉर रिमूविंग द नोड्यूल्स, फॉर रिमूविंग द लंप्स इन द रूट ऑफ स्टमक और इन द रूट ऑफ स्प्लीन। चाहे स्टमक के रास्ते में लंप हो जाए या स्प्लीन के रास्ते में लंप हो जाए, स्टमक 40 निकाल देगा। यू हैव टू सेडेट द स्टमक 40। आप स्टमक 40 को सेडेट करेंगे, इस रास्ते में होने वाली सारी गांठें निकल जाएंगी। So stomach 40 is the Leo connecting point of the stomach and it's a very wonderful point. So the number one, remove lumps in the root of stomach और spleen meridian. स्टमक और स्प्लीन मेरिडियन के रास्ते में होने वाली किसी भी गांठ को हमारा स्टमक 40 निकाल देगा। स्टमक 40 इज अ वेरी वंडरफुल पॉइंट फॉर दिस। नाउ अब कोई व्यक्ति आपके पास आता है, नाउ समवन इज कमिंग टू यू एंड टेलिंग यू, कोई कहता है कि मुझे छाती में ऐसा दर्द हो रहा है जैसे कोई छुरा घोंप रहा है, मुझे पेट में ऐसा दर्द हो रहा है जैसे कोई छुरा मार रहा है। तो अगर कोई कहता है कि मुझे छाती और पेट में इतना तेज दर्द है कि जैसे कोई छुरा घोंप रहा है, चाहे वो लंग्स के कारण हो, चाहे हार्ट के कारण हो, चाहे गैस के कारण हो, हम स्टमक 40 से ठीक कर सकते हैं। सो इफ समवन इज सफरिंग विद द स्टैबिंग पेन, द सीवियर पेन, द टू मच पेन, वेदर इन द चेस्ट और इन द एब्डोमेन, वी कैन rectify it with the help of stomach 40, because stomach 40 is the Leo connecting point of the stomach. It will expel out unwanted energy. ये जितने भी फालतू की ऊर्जा है उसको बाहर निकाल देगा, फेंक देगा और मेरिडियन को नॉर्मलाइज कर देगा। So stomach 40 is the wonderful point whether you want to do the treatment in the chest or you want to do the treatment in the abdomen। तो हमारे पेट का और छाती का जो बहुत ही सीवियर दर्द है उसको भी दूर करेगा। सो नंबर 2, स्टेबिंग पेन इन चेस्ट एंड एब्डोमेन। यही कारण है कि जब किसी को हार्ट अटैक आता है तब भी हम स्टमक 40 का प्रयोग करते हैं, और जब किसी के छाती में बहुत ज्यादा कफ जमा हो जाता है तब भी हम स्टमक 40 का प्रयोग करते हैं। कई बार क्या होता है, जब किसी के अंदर बहुत कफ का निर्माण होता है और ये कफ उसके दिमाग में चढ़ जाता है, जब कफ दिमाग में चढ़ जाता है तो व्यक्ति पागलों जैसी हरकतें करता है। सो व्हेन द पर्सन इज हैविंग सम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स,
Many times person having some psychological disorder because of the stomach heat. अगर किसी के पेट में गर्मी बढ़ जाती है, स्टमक फायर हो जाती है, तो उस व्यक्ति की पेट की फायर उसके व्यवहार को कभी कभी ऐसा बना देती है कि वो जो हाथ में उठाए आए उसको फेंक के मारता है, वो टीवी तोड़ देता है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, पाकिस्तान हार गया तो व्यक्ति ने एक कुछ पत्थर उठाया और टीवी फोड़ दी। तो ऐसे व्यक्ति मिल जाए तो उनका स्टमक फूटी सेडेट करना होगा, क्योंकि टीवी उसने किसकी फोड़ी? खुद की फोड़ी। ना तो इंडिया को फायदा, ना तो पाकिस्तान को फायदा मिला, ना इंडिया को कोई नुकसान हुआ। नुकसान किसका हुआ? उसका खुद का। अगले दिन जब शांत बैठा होगा तो सोचा होगा ये फालतू में टीवी फोड़ दी। इसे कहते हैं स्टमक फायर। सो स्टमक फायर मींस सडनली यू आर गेटिंग एग्रेसिव एंड डैमेजिंग योर ओन थिंग, टेकिंग द स्टोन, ब्रेकिंग योर ऑन TV. So the next day you will realize that you have done something wrong, but now time is over. So if you are finding some person like this, you have to sedate the stomach 40 and you have to sedate the energy of the brain. So stomach 40 is very good point for the patient having psychological disorders and very aggressive nature. So number 3, the stomach 40 is also good point for patient having too much anger, aggression, and even the patient like addicted patient. जो एडिक्टेड पेशेंट होते हैं उनको भी जब ड्रग नहीं मिलता तो उनका नेचर ऐसा ही हो जाता है। तो हम उनके दिमाग को साफ करते हैं स्टमक 40 को लगाकर। वी आर क्लियरिंग द फ्लेम, वी आर बिकॉज स्टमक मेरिडियन इज सप्लाइंग द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। सो फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी इज सप्लाइड बाय द स्टमक मेरिडियन। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू वन वेरी गुड थिंग। स्टमक 40 इज द मोटर पॉइंट। ये मोटर पॉइंट है। ये मोटर पॉइंट है किसका? हमारे ग्रेट टो का। लुक एट द ग्रेट टो। अगर आप पैरों में जाओगे तो पैरों में देखो, पैरों में हमारा ग्रेट टो कौन सा है? तो पैरों में ये रहा ग्रेट टो, दिस इज द ग्रेट टो। कई बार लोगों को फूड ड्रॉप हो जाता है, और फूड ड्रॉप होता है तो पैर ऊपर नहीं उठता, पैर नीचे लटक जाता है। अभी मैं दिखाऊंगा, आई विल गिव यू डेमो। सो मेनी टाइम्स the person is suffering with a food drop, food is dropping down, and many physical therapists are putting a single point stomach 40 and food is becoming okay. हम स्टमक 40 सिंगल पॉइंट लगाते हैं, और कई फिजियोथेरेपिस्ट जो ड्राई नीडलिंग की प्रैक्टिस करते हैं वो भी इस पॉइंट को लगाते हैं, और वो देखते हैं कि तुरंत फायदा मिलता है। इमीडिएटली पर्सन इज गेटिंग द बेनिफिट इन द फूड ड्रॉप। लेट्स सी नाउ, लुक एट हियर। I will give you demo for this. So look at now. So look at my feet. पहले तो मैं आपको एक बार वापस बता देता हूं स्टमक 40 की लोकेशन। अगर घुटने से आप ये लोअर लेग की लंबाई नापोगे, ये 16 चुनकी होती है, 16 चुनकी। सो फ्रॉम द नी क्रीज, सो दिस द नी क्रीज, फ्रॉम द नी क्रीज इफ यू आर गोइंग टू द एंकल जॉइंट, दिस टोटल लेंथ इज 16 चुन। इफ यू डू द हाफ इट विल बी 8 चुन। अगर घुटने से आप एंकल जॉइंट तक की लंबाई नापते हो, ये 16 चुन की होती है, और इसका आप अगर आधा कर दोगे तो उसे हम कहते हैं 8 चुन, 8 चुन। तो चलिए हम नापते हैं 4, 8, 12, 16 और 20। हमने उंगलियों से नाप लिया कि पैर की लंबाई 20 अंगुल है, और इसका आधा करेंगे तो 10 अंगुल हो जाएगा। 4, 4, 8 और 2 ये लाइन है। इस लाइन पर अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं तो ये हमारे पैर की
बीचों बीच की लाइन है. So I am measuring the length from the knee crease till the ankle and doing the half. Whatever the length, I can measure with the help of inchy tape, or I can measure with the help of thread, or I can measure with the help of fingers, or I can measure with the chin measurement, and I will do just a half. In this half, stomach 40 will be located. अब मैं फील करूंगा कि मेरी हड्डी कहां पर है. सो दिस इज द टिबिया बोन, दिस इज द टिबिया बोन, वेरी थिकर बोन. So this is the border of tibia bone. From the border of tibia bone, if I go 2 finger away, अगर मैं टिबिया बोन के बॉर्डर से 2 अंगुल बाहर की ओर जाता हूं, so this is the location of stomach 40. So this is the location of stomach 40. From the border of the tibia bone, if I am going 1.5 chin away, so this is the location of stomach 40. ये हमारे stomach 40 की लोकेशन है. Now, our nerves are coming like this, nerve are going like this and going to the foot. हमारी एक साइटिका नर्व की ब्रांच होती है जो पैरों के ऊपर से ऐसे होकर जाती है और पैरों के ऊपर आती है, और कभी कभी ये नर्व कट जाती है तो हमें फुट ड्रॉप हो जाता है. फुट ड्रॉप का मतलब है कि पैर ऐसे लटक जाना. दिस द फुट ड्रॉप. फुट ड्रॉप का व्यक्ति पैर को उठा नहीं पाता, फुट ड्रॉप का व्यक्ति पैर को ऐसे नहीं कर पाता. इसे कहते हैं डॉर्सीफ्लेक्शन. डॉर्सी डॉर्सी डॉर्सीफ्लेक्शन. तो जिस व्यक्ति को फुट ड्रॉप होगा वो व्यक्ति ये नहीं कर पाता. द पर्सन सफरिंग विद द फुट ड्रॉप, ही कांट डू दिस एक्शन. He can't do this action. So if the person suffering with a foot drop, he can't do this action because foot is dropping like this. अगर उसको बोले पैर को उठाओ, अगर उसको बोलते हैं पैर को उठाओ तो ऐसे उठाएगा, बस ऐसे ऐसे करके उठाएगा. He needs some support. तो फुट ड्रॉप का व्यक्ति इसको नहीं उठा पाता क्योंकि ऊपर से जो नर्व आती है यहां पर आती है और ये नर्व कट जाती है तो ये उठा नहीं पाता और अंगूठे को भी नहीं उठा पाता. So the person suffering with a foot drop, he can't do the dorsiflexion, even he can't lift the thumb, he can't lift the great toe. So this movement is called extension, extension of the great toe. इसको हम कहते हैं extension of the great toe. अब मान लो इसे ठीक करना है. So we can put the single point, that is stomach 40. Just we can put the needle on the single point, that is stomach 40, and we can work for the foot drop. So in this way, हमारे पास एक पेशेंट, कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं. एक बार एक पेशेंट आया, उसको हमने एक नीडल लगाई तो उसको 50% फुट ड्रॉप ठीक हो गया. लेकिन कई बार पेशेंट को, सो लुक एट नाउ, तो जब भी आपको नीडल लगाना, सो फर्स्ट यू कैन पंप द एरिया, पंप द मसल एंड पुटिंग द नीडल. सो दिस इज द स्टमक 40. सो स्टमक 40 हमारी टिबिया बोन से बाहर की ओर है, स्मॉल फिंगर स्मॉल टो की ओर है. सो दिस इज द लोकेशन ऑफ स्टमक 40 which is away from the tibia bone, 1.5 chin away from the tibia bone, and this is the single point which is very good for foot drop. Stomach 40 is the Leo connecting point of stomach. तो जब हम फुट ड्रॉप के पेशेंट के लिए लगाते हैं, सो तब हम इसे सिर्फ कहते हैं कि मोटर पॉइंट. हम तब टॉनिफाई सेडेट ऐसा कुछ नहीं कहते. हमारा टारगेट होता है कि यहां से जाने वाली नर्व को ठीक करना, क्योंकि यहां से जाने वाली नर्व ही यहां पहुंच रही है. सो व्हेन वी आर पुटिंग दिस पॉइंट फॉर द पेशेंट सफरिंग विद द फुट ड्रॉप, आवर पर्पस टू स्टिमुलेट द नर्व
who is passing from here. Got it? Just stimulate. अब हम क्या करते हैं, नीडल लगा के हम इस पॉइंट को थोड़ा सा हिला भी सकते हैं. We can manipulate the point. We can do up and down movement. So we can do the up and down movement like this on the needle. Suppose this is the needle. So we can do the up and down movement. हमें मैनिपुलेट थोड़ा करना होगा. हम परपेंडिकुलर नीडल लगा सकते हैं. वी कैन पुट द परपेंडिकुलर नीडल. और अगर आपने स्टमक 40 लगाया and immediately after that you can see the vetter movement in the foot drop, vetter movement in the great toe. So this is a very wonderful point for the foot drop and the great toe extension. So stomach 40 is called motor point of foot drop and the motor point for extension of the great toe. हमारे पैरों के ऊपर एक नर्व आती है जिसे कहते हैं पेरोनियल नर्व, जो साइटिका नर्व की ब्रांच होती है. पेरोनियल नर्व जो साइटिका नर्व की ही ब्रांच होती है और वो नर्व ऊपर आकर पूरे पैर को ऊपर सप्लाई करती है. तो कभी किसी के कमर में भी नस कट जाए या रास्ते में कहीं भी कट जाए और नर्व की इंजरी हो जाए, then the person may suffer with a foot drop. So stomach 40 is the wonderful point for the foot drop. Let's go ahead. So look at in this image. So this is the location of stomach 40. Stomach 40, and let's see the stomach 40 in other image. Point is very important. We can't miss the real location. So let's see the real location of stomach 40. Look at this image. इस इमेज में देखिए. So this is the tibia bone. ये हमारी tibia bone है. From the bottom of tibia bone, if we go 2 fingers or 1.5 chun lateral, अगर हम टिबिया बोन के बॉर्डर से 2 अंगुल बाहर जाएं या 1.5 चुन बाहर जाएं तो ये पॉइंट होता है. और कहां होता है? पूरे पैर के बीचों बीच, पूरे पैर के बीचों बीच, the just in the middle of leg. Even we can stimulate this point in the सुजोग. सुजोग में भी आप स्टिमुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फुट ड्रॉप ठीक करना है तो यही पॉइंट लगाना होगा. और मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप ट्राई कर सकते हैं. मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सुजोग से रिजल्ट नहीं मिलेगा, मिल सकता है. यू मे ट्राई, यू कैन ट्राई. But as per my experience, this is the excellent point if you put original point for foot drop. But for other problem, definitely you're getting the results with the help of this point. Let's go ahead. So stomach 40 is the motor point of foot drop and great toe extension. Great toe extension. Extension का मतलब होता है कि अंगूठे को ऊपर उठाना, उसे कहते हैं एक्सटेंशन. जैसे पैर को ऊपर उठाना या अंगूठे को ऊपर उठाना, ये दोनों कहलाते हैं बायलैटरल. हमें उसी तरफ लगाना होगा जिस तरफ का फुट ड्रॉप है. देखो, पूरे पैरालिसिस के लिए तो हमें कुछ और पॉइंट की भी मदद लेना होगी. हम सुजोग में कर सकते हैं. आदरणीय खेमका जी सुजोग में से लगाते थे, तो हम उनके मार्गदर्शन पर चल सकते हैं और हम इसे सुजोग में कर सकते हैं.
दोनों साइड में आप लगा सकते हो। अगर आपका पर्पज और कुछ हो, अगर आपका पर्पज है दिमाग का गुस्सा निकालना, अगर आपका पर्पज है छाती का भारीपन दूर करना, पेट का भारीपन दूर करना, आप दोनों साइड लगा सकते हो। अगर आपको फूड ड्रॉप है, आप लगाइए, इस पॉइंट को लगाइए, उसी तरफ लगाइए जिस तरफ का फूड ड्रॉप है। गॉट इट? लेट्स मूव अहेड। सो स्टमक 40 इज द मोटर पॉइंट ऑफ food drop and the great toe extension. Let's go ahead. अब अगले पॉइंट की बात करते हैं जिसका नाम है spleen 4. Spleen 4 is the Leo connecting point of spleen. ये हमारा ये स्प्लीन है और ये हमारा स्टमक है, and spleen 4 is connected with the stomach. So this is the spleen 4 and this is the stomach 42. Spleen 4 is the Leo point and stomach 42 is the source point. अभी हमारा जो मेन कंसर्न है स्प्लीन 4 है, आखिर इस पॉइंट के पास कोई स्पेशल ताकत है क्या? यस, द स्प्लीन 4 इज द मास्टर पॉइंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स. हमारे शरीर में केवल 8 ही तो मास्टर पॉइंट है. हमारे शरीर में हजारों पॉइंट्स हैं, उसमें से सिर्फ 8 मास्टर पॉइंट हैं, तो जरूर कोई ना कोई विशेष ताकत होगी. So this is the master point having extraordinary power. So this is the master point of extraordinary vessels, spleen 4. Spleen 4 is very good point. Let's see the location of spleen 4. एक बार हम spleen 4 की लोकेशन देखते हैं. हमारे पैरों में यह बिंदु स्प्लीन 4 है. दिस इज द लोकेशन ऑफ स्प्लीन 4. मास्टर टुंग ने कहा है, मास्टर टुंग क्या कहते हैं कि अगर आप स्प्लीन 3 और स्प्लीन 4 दोनों लगा देते हो तो ये हमारे हार्ट को ठीक कर, हार्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट है. स्प्लीन 3 एंड स्प्लीन 4 इज वेरी वंडरफुल पॉइंट फॉर द हार्ट एज पर द मास्टर टुंग. और मास्टर टुंग ने यह कहा है कि यह बिंदु इतना प्रभावशाली है कि आप दोनों साइड ना लगाओ, केवल एक ही साइड लगाओ. लेकिन हम तो टीसीएम में दोनों साइड भी लगाते हैं. सो दिस इज अ वंडरफुल पॉइंट फॉर हार्ट डिसीज. स्प्लीन 4 इज द एक्सीलेंट पॉइंट फॉर द हार्ट डिसीज. So number 1, good for heart. और सबसे बड़ी बात तो ये है, द वेरी बिग थिंग, अगर हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कहीं से भी खून आता है, ब्लड आता है, तो ये उसे ठीक कर देता है. इफ देयर इज ए ब्लड लीकिंग, there is a blood leakage in the alimentary canal, then it is correcting this. Suppose someone is having blood in the stool or blood anywhere in the digestive tract, क्योंकि स्प्लीन का काम है ब्लड को ब्लड वेसल्स के अंदर बना के रखना. Spleen is responsible for holding the blood inside the blood vessels, so it is clearing or preventing blood leakage in the alimentary canal. तो जब भी किसी को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से ब्लड आता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ब्लड आता है, तो हम स्प्लीन 4 और पेरिकार्डियम 6 लगाते हैं. We stimulate the spleen 4 and pericardium 6 because pericardium 6 is also very good point for the digestion, and these 2 points are the couple as per the
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेसल कंसेप्ट, ये दोनों बिंदु कपल होते हैं। अगर किसी को कहीं से भी ब्लड लीक हो रहा है एलिमेंट्री कैनाल से, तो आप स्प्लीन 4 और पेरिकार्डियम 6 का प्रयोग करके ठीक कर सकते हो उसे। So this is the wonderful effect of the spleen 4 and the pericardium 6 now. हमारे शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल बनता है तो क्यों बनता है? कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या है? कोलेस्ट्रॉल का मतलब है गंदा फैट। हमारे शरीर में जब भी कोई गंदा फैट बनता है, स्प्लीन की कमजोरी से बनता है। So if you want to rectify the problem of the cholesterol, you have to work, you have to stimulate the spleen 4. Spleen 4 is the very good point for bad cholesterol. हमारे शरीर के गंदे कफ को, हमारे शरीर में जब फ्लेम बनता है, कफ बनता है, म्यूकस बनता है, वो स्प्लीन की कमजोरी से बनता है। सो इफ यू वांट टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, यू कैन स्टिमुलेट द स्प्लीन। जब किसी के सिर में भी कोई ज्यादा मात्रा में कफ जमा हो जाए, इफ देयर इज स्वेलिंग ऑन द हेड, swelling of head or mucus in the head, so mucus anywhere in the body, we can stimulate spleen 4. हम spleen 4 को स्टिमुलेट कर सकते हैं। हमने अलग अलग टाइम में ऐसा समझा है कि जब हमारे सिर में म्यूकस जमा होता है, तो हमने बात की थी हम Li6 को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं, हम स्टमक 40 को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं, और हम स्प्लीन 4 को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। So if there is a mucus in the head region, mucus in head, we can stimulate Li6, we can stimulate stomach 40, and we can stimulate spleen 4. स्प्लीन की ताकत बढ़ेगी तो म्यूकस बनेगा नहीं। स्प्लीन की ताकत कम होती है तो आप ये समझिए कि आपकी रसोई में खाना बन रहा है, आपके किचन में खाना बन रहा है, लेकिन गैस बहुत धीमी है, इतनी धीमी है ना के बराबर, तो खाना पकेगा ही नहीं और वो धीरे 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 और कुछ बन जाएगा। So that if spleen is weaker, then whatever you are eating, it will not get converted in the form of energy, but it will convert in the mucus. तो स्प्लीन कमजोर होगी तो खाया हुआ खाना कफ में बदल जाएगा, म्यूकस में बदल जाएगा। तो किसी के सिर में जब म्यूकस भर जाता है, सूजन आती है, तब भी हम स्प्लीन 4 का प्रयोग करते हैं। हमारे शरीर में कहीं भी गंदा कफ बने, जमा हो जाए, जैसे कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि कोई भी गंदा कफ कहीं भी जमा हो जाए, तो हम स्प्लीन 4 को स्टिमुलेट करते हैं। सो वी आर स्टिमुलेटिंग द स्प्लीन 4. सो सपोज दिस इज द बैड कफ, बैड कफ, बैड कफ, बैड कफ, एंड slowly depositing, and after many years it is becoming cancer. अगर कफ थोड़ा बनता गया, बनता रहा और एक समय ऐसा आएगा कि वो कफ की गांठें बन जाएंगी और वो कैंसर में बदल जाएगा। इसलिए उस कैंसर को पिघलाने के लिए भी हम स्प्लीन 4 का प्रयोग करते हैं। सो कैंसर एनीवेयर इन द बॉडी, वी स्टिमुलेट spleen 4. So spleen 4 is the point who is removing the unwanted mucus, unwanted fat from anywhere in the body. हाँ, so the spleen 4 is very wonderful if you want to work for the any unwanted cancer growth. Let's look at the root of spleen meridian. एक बार हम इसका रूट देखते हैं। So if you see the spleen meridian also crossing the genitals. तो अगर किसी को यहां पेट में दर्द होता है और दर्द टेस्टिकल तक आता है, टेस्टिकल, so the pain is coming till the testicles. If pain is in testicles, so one day what happened in the acupuncture books, it is written कि जब किसी व्यक्ति को
कई बार टेस्टिस में चोट लगती है, जैसे एक व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा था और क्रिकेट की बॉल उसके टेस्टिकल्स में लगी और उसे बहुत सीवियर पेन हुआ और वो नीचे गिर गया। तो ऐसी कंडीशन में हमें स्प्लीन 4 को स्टिमुलेट करना होता है। स्प्लीन 4 तुरंत उस कंडीशन को इंप्रूव कर देता है। सो इफ देयर इज अ पेन इन द टेस्टिकल बिकॉज ऑफ सम ऑब्जेक्ट, इज because of some accident and because of some falling down any object on the testicles, so we can work with the help of spleen 4. So spleen meridian is crossing the testicle, so that's why it's also a very good point for the pain in the testicle due to injury. So spleen is very good for pain in the testicle due to cricket ball और एनी इंजरी। कोई भी इंजरी के कारण जब टेस्टिकल में दर्द होगा तो हम स्प्लीन 4 का प्रयोग करते हैं। नाउ लेट्स सी द वन मोर इंडिकेशन ऑफ द स्प्लीन 4। बिफोर दैट विल summarize the action of spleen 4. Number 1, spleen is very good for heart. Good for heart. Number 2, stop bleeding from digestive tract. हमारे पाचन संस्थान से ब्लीडिंग को खत्म करता है। नंबर 3, रिमूव अनवांटेड फ्लेम। रिमूव अनवांटेड फ्लेम हमारे शरीर से अनवांटेड फ्लेम को निकालता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि म्यूकस, लाइक स्वेलिंग ऑफ हेड। इसको भी ये है स्प्लीन 4 निकालता है। स्प्लीन 4 इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर कैंसर और अनवांटेड ग्रोथ लाइक द कैंसर। So spleen 4 are very good for these all and testicle injury. And the one last indication which I will tell you now, spleen 4 is the motor point. ये भी मोटर पॉइंट है, यानी सिंगल पॉइंट लगाकर आप कुछ तो ऐसा है जो ठीक कर सकते हो। लेट्स सी नाउ। तो पहले हम देखते हैं कि वो कौन सी मूवमेंट है जिसको हम स्प्लीन 4 से ठीक कर सकते हैं। सो दिस इज अ सिंगल पॉइंट एंड दिस इज द मोटर पॉइंट फॉर दिस प्रॉब्लम। लेट्स सी नाउ। So look at the feed map. तो पहले तो हम स्प्लीन 4 की लोकेशन देखते हैं। So if we are coming like this, if we are coming like this, so this is the ending of great toe. ये हमारे ग्रेट टो की एंडिंग है। Then this is the bone, elevated bone. ये ऊपरी हुई उठी हुई बोन है। Now as soon as this bone is completing, जैसे ये हड्डी खत्म होती है, उसके भी एक चुन आगे हमें ये खड्डा मिलेगा, एक डिप्रेशन मिलेगा। ये स्प्लीन 4 है। तो हम कैसे नापते हैं? जहां पर हमारा अंगूठा खत्म हो रहा है वहां पर हम 4 अंगुल रखते हैं, तो चौथे अंगुल के नीचे ये स्प्लीन 4 मिलता है। If we keep the forefinger from the ending of great toe, then under the 4th number finger we will find the depression, that is the spleen meridian, and the spleen meridian coming from here. अब कई बार किसी किसी का अंगूठा कैसा होता है, किसी का अंगूठा ऐसे ऊपर उठा रहता है, वो नीचे नहीं जाता। So many person having the toes like this,
it is not coming down. The many person having toes like this, it is not coming down, not coming down. See, it's very difficult to come down. So now in this way, अब मुझे अपना पूरा पैर नीचे ले जाना है. If I want to bring my legs down like this, if I want to bring my leg down like this, suppose मुझे ताड़ासन करना है. ताड़ासन, ताड़ासन कैसे होता है? ऐसे. So this is the ताड़ासन. If I want to do this action is done by spleen meridian. Suppose I want to do this action. I want to do this action. This is called plantar flexion. इसे हम कहते हैं plantar flexion. कई लोग ऐसे होते हैं जिनको नर्व इंजरी होती है तो उनका पैर उठा ही रहता है और नीचे नहीं जा पाता. कई लोगों को जब नर्व इंजरी होती है तो उनका पैर नीचे नहीं जा पाता, यानी प्लांटर फ्लेक्शन नहीं होता. और उनको बोलो कि अपने अंगूठे को दूर ले जाओ, वो अपना अंगूठा भी ऐसे खींच नहीं सकते. देख, सो द मेन एक्शन इज प्लांटर फ्लेक्शन. अगर कोई व्यक्ति अपना पैर नीचे ना ले जा पाए तो समझ जाना कि उसका स्प्लीन मेरिडियन गड़बड़ है. इफ समवन इज नॉट एबल टू टेक द फुट डाउन, इफ समवन इज नॉट एबल टू फ्लेक्स द फुट डाउन, इट मींस द पर्सन इज सफरिंग with the problem in the spleen meridian. So just with the help of spleen 4 we can rectify this problem. हमारे यहां पर एक नर्व होती है जिसको हम सफीनस नर्व कहते हैं. जब सफीनस नर्व की इंजरी हो जाती है, जब सफीनस नर्व की इंजरी हो जाती है तो पैर नीचे नहीं जाता, तो पैर नीचे नहीं जाता, प्लांटर फ्लेक्शन नहीं होता. हमने दो मूवमेंट देखी. अगर पैर ऊपर ना आए तो स्टमक का लियो कनेक्टिंग पॉइंट, और पैर नीचे ना जाए तो स्प्लीन का लियो कनेक्टिंग पॉइंट. इफ नॉट एबल टू टेक फुट अप, देन द स्टमक लियो कनेक्टिंग पॉइंट. इफ नॉट एबल टू टेक फुट डाउन, देन द स्प्लीन लियो कनेक्टिंग पॉइंट. If not able to take foot up, then stimulate the stomach 40. If not able to take foot down, then spleen 4. अगर कोई व्यक्ति पैर को ऊपर नहीं ला पाता तो स्टमक 40 को लगाइए, इससे फुट ड्रॉप ठीक होगा. और अगर कोई व्यक्ति पैर को नीचे नहीं ले जा पाता तो स्प्लीन 4 लगाइए, तो पैर उसका नीचे जाएगा और तब वो ताड़ासन कर पाएगा. So the person will able to do ताड़ासन. So look at now. So look at this movement. So if you want to do this movement is done by with the support of spleen meridian. This movement. So toes walking, because this is the flexion movement. Flexion. तो अगर आपको ये मूवमेंट करना और ये ना होती हो तो आपको स्प्लीन 4 को स्टिमुलेट करना होगा. So this is called the plantar flexion of the foot. Clear? Is it clear or not? It is difficult or clear? Dr. Sudhir ji, clear? Great. Neeta ji, clear? Foot drop point clear? Good, good. So enough for today. Now we'll see you tomorrow. अब हम कल मिलेंगे, ठीक है? Thank you so much. Closing the session now. अगर डिफिकल्ट है कोई बात नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार. रोशन जी है ना, रिकॉर्डिंग देख लेना. नहीं तो कोई पेशेंट फुट ड्रॉप का आएगा ना तो दिमाग घूम जाएगा, तब समझ में नहीं आएगा क्या करें, है ना. तो है ना.
हम आप जो प्रोटोकॉल पूछ रहे हैं सब अपने आप आएंगे धीरे धीरे। अभी तो हम लियो पॉइंट की बात कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लियो पॉइंट। फूड थंब, फूड का जो ग्रेड 2 है, ग्रेड 2 इज ऑल्सो सप्लाइड बाय द, if you want to do the movement of the grade toe, the grade toe also do the movement with the help of stomach and spleen meridian। तो हमने देखा कि ग्रेड 2 की जितने भी मूवमेंट है उसके लिए स्टमक और स्प्लीन जिम्मेदार है। तो ग्रेड 2 में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो आपको स्टमक और स्प्लीन मेरिडियन को स्टिमुलेट करना होगा। रविंद्र जी आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको अभी अभी हमारी दूसरी क्लास है नाइजीरिया की, उसके बाद मैं आपको एक्सेस दे दूंगा। हम टॉन और सेडेड के बारे में बात करेंगे। यू आर आस्किंग फॉर फ्लैट फुट। फ्लैट फुट का तो हमने क्लास लिया था टेटाइज में, हम फिर से लेंगे उसे। हमने जो फुल ईयर का है ना, फुल ईयर का हमने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया है। तो जिन लोगों ने फुल ईयर का एनरोलमेंट लिया है ना, उनके लिए हमने अलग से ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लिया। तो आप सभी लोग ऑलरेडी उसमें हैं जो फुल ईयर वाले हैं, तो चिंता ना करिए। सो डोंट वरी, वो ग्रुप नहीं है, जो फुल ईयर का वो ग्रुप नहीं है, इट इज ब्रॉडकास्ट लिस्ट। मैं आपको मैसेज भी बीच में भेजूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। नीता जी आप भी हैं उसमें, आप सब लोग जो दिख रहे हैं सामने वो सारे लोग फुल ईयर में हैं। ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, दैट इज नॉट द ग्रुप, दैट इज नॉट द ग्रुप। आप रिकॉर्डिंग नहीं देख पा रहे हैं, हाँ मैं समझ गया, मैं आपको गाइड करता हूं। अभी मेरी दूसरी क्लास है, उसके बाद मैं आपको गाइड करता हूं, ठीक है? ओके ओके, आपके जो क्वेश्चन है स्प्लीन को निकाल दिया तो क्या करेंगे, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इसका आंसर बहुत ही आसान है, हम डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। पिंकी जी आप चिंता ना करिए, आप मुझे व्हाट्सएप करिए। आपका 1 ईयर का है तो आपको 1 ईयर ही दिखेगा। हम वनियन पर डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस बुनियन। I will discuss Bunyan, okay? Don't worry. Kindly send me message of Bunyan. नीता जी I will see, I will नीता जी, दोनों नीता जी और नीता जी I will see, ठीक है? So closing the session now see you tomorrow. Thank you so much.